हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, हमने आपको होमवर्क दिया था, आप लोग में से कोई करके आया? या अगर पिछली क्लास में नोट किया था तो वहीं पे फिर अपनी कॉपी ओपन कर लो। हुसैनाबाद, आप में से किसी ने ट्राई किया है ये? बहुत आसान क्वेश्चन दिया था आपने, वो भी ट्राई नहीं किया। नोट करो जिसने नोट नहीं किया। हमने एक क्वेश्चन दिया था और हमने कहा था अगर ये ए है और ये बी है तो क्या ए और बी एक ही है या अलग अलग है? इस रिएजेंट का क्या नाम है? किसी को याद है? क्या नाम है इसका? क्या करता है ये? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, किसका किसका करता है? लिथियम, एल्डिहाइड, कीटोन और सबका। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जितने कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं सबका अपचयन या रिडक्शन करता है। जबकि NaBH4 जो राइट साइड में लिखा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये केवल असाइल हैलाइड दैट इज RCOCl और एल्डिहाइड और कीटोन को करता है। तो यहां पे तो एल्डिहाइड और कीटोन दिए हुए हैं, ये इधर एल्डिहाइड लगा है इधर कीटोन लगा है, तो NaBH4 भी दोनों को करता है, ये भी दोनों को करता है, तो बस दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगे। नोट करो इसे। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल में। तो हमने पूछा था ए और बी क्या सेम है, तो हाँ दोनों ए और बी सेम होंगे। मैंने इसको ए बोला था और इसको बी बोला था। हमने यही पूछा था ना, क्या ए और बी एक ही उत्पाद हैं? ये इधर को बी दिया था उधर को ए दिया था, बट ए और बी हाँ सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, नोट करो इसे। जल्दी जल्दी नोट करना, आज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है और हमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों को खत्म करना है आज। नेक्स्ट क्लास से केवल एक क्लास बचा हुआ है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। अगेन हम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल पढ़ने वाले हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब कौन सा? जिसमें C डबल बॉन्ड हो, लाइक CHO, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनका फिर से रिडक्शन पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कैसे लेके जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर C डबल बॉन्ड O को हटा के यहां CH2 लगाना हो उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो पहला है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएजेंट क्या होता है वो देखो। क्लीमेंसन रिडक्शन में आपका जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम है N2H4 KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। N2H4 को कभी कभी NH2 भी लिखा होता है, कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा देता है NH2 और फिर से इधर NH2, इसके साथ KOH, दोनों सेम ही है। NH2 ऐसे करके लिखा हो या N2H4 एक साथ लिखा हो, ये दोनों काम एक ही करेंगे, C डबल बॉन्ड O को CH2 बनाएंगे। इसको नोट कर लो, फिर अगले वाले स्लाइड पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। हो गया सर। 1 मिनट, इसका नाम चेंज कर लेना। ये दूसरा रिएजेंट होता है जिसमें क्लीमेंसन, इसको वुल्फ किस्नर बोलते हैं।
इसका नाम है वुल्फ किस्नर। उसका हम अलग से अभी बता रहा हूं, जो क्लीमेंसन होता है। ये वुल्फ किस्नर है। क्लीमेंसन में ZnHg कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं। हो गया? अभी वही चल रहा है, वुल्फ किस्नरी। देखो, कोई एल्डिहाइड हो, RC डबल बॉन्ड हो, H हो या यहां R हो, कीटोन या एल्डिहाइड कोई भी हो, इसका जब रिएक्शन कराओगे N2H4, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, कभी भी इस टाइप का अगर रिएजेंट मिले, इसको मान लो Z, तो H2O ऐसे निकाल देने के लिए, याद है? तो यहां से -H2O होता है और सीधे इसको ऐड करेंगे, R C डबल बॉन्ड हो H, और यहां R डैश या R जो भी लिखा हो, इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, सिंपल C डबल बॉन्ड हो से रिएक्शन होगा, और यहां पे N लगेगा, NH2। ये बताया था ना कि यहां पे अगर मान लो Z हो, NH2Z टाइप का, NH2Z, Z यहां कुछ भी हो सकता है, तो सीधे यहां से C डबल बॉन्ड हो जो होगा उससे निकाल देना है वाटर मॉलिक्यूल को। तो बस Z के जगह पे NH2 में एक NH2 है। ये बन गया। इसका रिएक्शन N2H4 के साथ KOH था, तो KOH से जब कराओगे तो ये आपका R C, यहां पे H और यहां पे H लग जाएगा, इधर H या R डैश जैसे वैसे रहेगा। तो C डबल बॉन्ड O जो था वो देखो CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल कंपाउंड से सीधे अगर आपको हाइड्रोकार्बन चाहिए तो फिर ये रिएक्शन यूज किया जाता है, सीधे हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन। तो यदि आपको ये C डबल बॉन्ड O वाला टर्म हटाना है, यहां CH2 बनाना है, तो ये रिएजेंट यूज करते हैं। नोट करो, कार्बोनिल से एल्कोहल के लिए LiLH4 या NaBH4 यूज करते हैं, या मैंने आपको कैटालिटिक रिडक्शन भी बताया था कि H2 के साथ निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज करते हैं, जिससे आप C डबल बॉन्ड O से CH2OH में पहुंचते हो एल्कोहल पे। यदि आपको सीधे कार्बोनिल से CH2 चाहिए, एल्कोहल नहीं चाहिए, तो फिर ये रिएजेंट यूज करते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये या एक और होता है क्लीमेंसन, वो ये नोट कर लिया। देखो फिर दूसरा है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें आपका जो रिएजेंट यूज होता है वो है ZnHg कंसंट्रेटेड HCl। ZnHg कंसंट्रेटेड HCl। Hg आपका मरकरी होता है, तो जिंक और मरकरी का मिश्रण यूज करते हैं और उसके साथ ये कंसंट्रेटेड HCl, सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से रिएक्शन सेम ही होता है, यहां पे आए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन दोनों में से कोई भी हो, और इसका रिएक्शन अगर आप इस रिएजेंट से कराओगे ZnHg कॉन्क या कंसंट्रेटेड HCl, तो ये सीधे H और H। नोट करो, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, जो O है वो H के साथ चला जाता है, तो वाटर बन के निकल जाता है। आगे चल रहा हूं, रिडक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड या सीधे सीधे एल्डिहाइड एंड कीटोन लिख लो, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या होता है देखो, अगर कोई भी एल्डिहाइड लोगे
और इसका ऑक्सीडेशन कराओगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप माइल्ड या स्ट्रांग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। मैंने आपको एल्कोहल जब बता रहा था कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन या एल्डिहाइड बनता है, वहां पे मैंने माइल्ड और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लिखवा दिया है। तो आप माइल्ड यूज करो या स्ट्रांग यूज करो, कुछ भी यूज करो, यहां पे ये सीधे RCOOH में बनता है। यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं लिख रहा हूं माइल्ड और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या वहां लिखाया था? CRO3 के साथ H2SO4, PCC, PDC, KMNO4 के साथ हीट या H+ एंड K2Cr2O7 के साथ हीट या एसिडिक मीडियम H+। ये आपका वीक वाला था, पर H2SO4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसको बनाने के लिए एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड बनाया जाता है। तो उसके लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप माइल्ड यूज करो या स्ट्रांग यूज करो, दोनों केस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये सभी वीक और ये स्ट्रांग, ये वाला भी एक स्ट्रांग वाला ही इसमें लिख दिया है मैंने, पर यहां के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, CRO3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड है, इसके साथ जब H2SO4 यूज करते हैं तो ये स्ट्रांग हो जाता है, इसका नाम जॉन्स रिएजेंट है। या PCC, PDC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पाइरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे रिएजेंट में से कोई भी यूज करोगे तो ये एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नोट कर लिया? एल्डिहाइड का हो गया। अब कीटोन, अगर मान लो कि कीटोन को ऑक्सीडाइज कराना हो, ये आपका एल्डिहाइड था और यहां मिला है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम कीटोन का करा रहे हैं, R⁻C⁻O R'। इधर मैंने एक और CH2R और इधर भी लिख लिया, मान लो CH2 R'। और इसमें आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत हार्श कंडीशन यूज करते हैं तब जाके ये ऑक्सीडाइज होता है कीटोन। क्या यूज करते हैं? इसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वेरी हार्श कंडीशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगाओगे तब ये ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, C डबल बॉन्ड हो, उसकी साइड जाता है। इधर मान लो कि जैसे हमने R को अगर भूल जाओ, केवल यहां इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो C डबल बॉन्ड हो, जिधर कम कार्बन होगा उसकी साइड जाएगा। तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको भी COOH बनाना है और इसको भी COOH बनाना है। तो ये हो जाएगा RCH2 और इसके साथ तो C डबल बॉन्ड आया ही है, तो C डबल बॉन्ड OH प्लस इसके साथ अगर करोगे तो R'CH2, ये CH2 बचा रहेगा और इसको भी COOH बनाना है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। बट याद रखना है कि अगर मान लो इसको मैं अगर काट दूं,
सिंपल मैं आपको इधर यहां पे CH3 कर दूं और इधर आपको R' ही रहने दूं, ठीक है। तो ये R हटा देना है, इधर CH3 हो जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ पाओ कि C डबल बॉन्ड किधर जाएगा, इधर 2 कार्बन है, इधर ये कार्बन की लंबी चेन है, तो हमेशा ये उधर जाएगा C डबल बॉन्ड जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, यानी C डबल बॉन्ड ऐसे सेंटर में है, इधर भी कार्बन की लेंथ है, इधर भी कार्बन की लेंथ है, तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे C डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी उधर ही चला जाएगा। तो इधर 2 कार्बन है, इसलिए C डबल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, CC बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां लिख लेना CC बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये CC बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला CH3 CH2 COOH और R' CH2 और ये वाला CH2 पूरा COOH बन जाता है। बट ये सिंपल जो पीछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है उससे नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे यूज किए जाते हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगता है तब जाके होता है, ठीक है। पीछे के कुछ भी अगर दे रखे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर आपको दिया हो ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो आपको केवल एल्डिहाइड कराना है, कीटोन को नहीं कराना है, ठीक। नोट कर लिया इसको। देखो मान लो आपका ऐसे दे दिया गया, और यहां पे आपको दिया है KMnO4 के साथ H+, और इधर आपको दिया है PCC, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक है, दोनों में से कोई भी यूज करोगे केवल एल्डिहाइड जो है दोनों तरफ, ये केवल ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा, ये COOH बन जाएगा और ये नीचे वाला भी एल्डिहाइड COOH बन जाएगा। कीटोन को कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे वीक यूज करो या स्ट्रॉन्ग यूज करो। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, और ये वीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केवल जो ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है केवल ये ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन को तब ऑक्सीडाइज कराना जब अलग से लिख के दे कि वेरी हार्श कंडीशन, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब जाके होगा, नहीं तो कीटोन को कभी ऑक्सीडाइज मत कराना, जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। मान लो आपको दे दिया गया एक सॉल्यूशन, उसमें बोला गया कि इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड है, अब बताओ मुझे एल्डिहाइड और कीटोन में से ये कौन सा है। तो एक टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्या टेस्ट किया जाता है, पहला है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट आपको ये अगर डालोगे कहीं भी पता करने के लिए यूट्यूब या कहीं पे, आप अगर बुक में भी देखोगे तो टॉलेंस टेस्ट कभी कभी सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी लिखा होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। क्या होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, वो देखो, कोई भी अगर एल्डिहाइड लोगे और उसका रिएक्शन कराओ, रिएजेंट इसका होता है, देखो कौन सा, AgNO3 के साथ NH4OH, या इन दोनों को मिला के ऐसे भी लिखा जा सकता है आपको, AgNH3 का होल ट्वाइस OH माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखा मिले
AgNO3 के साथ NH4OH या सिंपल ये लिखा मिले, दोनों टॉलेंस रिएजेंट ही हैं। क्या करता है वो देखो, ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOO माइनस, पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाद में H निकल जाता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है Ag RCOO माइनस, और जो ये Ag है ये रिड्यूस हो जाता है। अगर कभी ये जो एरो है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब वो गैस बन के बाहर निकल रहा है। अगर ये कभी एरो ऐसे लगा है किसी के सामने बगल में और नीचे की तरफ है, इसका मतलब कि वो जो पेंदी होता है बॉटम उसमें बैठ जाएगा, पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये जो Ag होता है, अगर मान लो आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब के जितने वॉल होते हैं उसमें चिपक जाता है, और चिपकने Ag मतलब चांदी, सिल्वर, तो वो जब वॉल में चिपक जाता है तो चमकने लगता है। इसी से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो सिल्वर दिखने लगता है। तो यदि मान लो आपको जो दिया गया एल्डिहाइड कीटोन डिस्टिंग्विश करने के लिए कि बताओ एल्डिहाइड या कीटोन है, तो यदि आपने ये रिएजेंट डाला और टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ सिल्वर चमकता हुआ दिखने लगा, तो इसका मतलब कि आपको जो दिया गया है उसमें एल्डिहाइड है, ना कि कीटोन। समझ में आया? तो इससे पता चलता है कि आपको जो दिया गया है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। नोट करो इसे। इसका अगर बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो, क्योंकि अगर आपको आएगा लिखने के लिए तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है, तो ये 2 मोल यूज किया जाता है और ये 3 मोल। एल्डिहाइड 1 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल। इससे आपको ये 2 मोल मिलता है और 2H2O वाटर निकलता है और अमोनिया गैस निकलता है 4NH3। आपके बुक में ही है, कोई मैंने नया नहीं लिख रहा हूं, बस मेरा काम है आपको समझाना होता क्या है। नोट कर लिया? तो ये एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। कोई पूछेगा कि टॉलेंस टेस्ट कीटोन पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, तो निगेटिव का मतलब कि टेस्ट नहीं देगा, अपनी कॉपी में लिख दो। पॉजिटिव का मतलब टेस्ट देगा। तो कोई टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब वो टेस्ट दे रहा है। तो ऐसे लैंग्वेज में लिखा आ सकता है कि ऐसा कौन है, ढेर सारे एल्डिहाइड जैसे आपको ऐसे दे सकता है, विच विल गिव निगेटिव टॉलेंस टेस्ट, और आपको ऑप्शन दे दिया CH3CHO, CH3CH2CHO, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है जो टॉलेंस टेस्ट निगेटिव देगा? डी फॉर डॉग। ठीक है, तो देखो टॉलेंस टेस्ट के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए, तो इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है। ये भले कीटोन है बट इसमें एक एल्डिहाइड यहां है प्रेजेंट, और इसमें कोई भी एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है, ओनली ये कीटोन है। और हमें पता है कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, तो यही हमारा ऑप्शन है जो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। और मान लो ढेर सारे कीटोन दे देगा और उसमें एक एल्डिहाइड देके पूछेगा कि टॉलेंस टेस्ट कौन देगा, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट ये भी एल्डिहाइड के लिए है, फॉर एल्डिहाइड। इसके लिए जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट जो होता है वो 2 होते हैं, ए और बी। पहले को कहते हैं फेहलिंग ए और दूसरे को कहते हैं फेहलिंग बी। फेहलिंग ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन। और फेहलिंग बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम
पोटेशियम टार्टरेट। देखो ऐसा दिखता है। नोट करो। हो गया? देखो ये भी वही काम करता है। जब आप एल्डिहाइड लोगे और उसका रिएक्शन कराओगे, फेलिंग रिएजेंट मैं पूरा लिख रहा हूं, इसका मतलब फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों। मैं यहां लिख रहा हूं फेलिंग रिएजेंट। क्या होता है? फेलिंग ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों डालना है। कैसे रिएक्ट करता है? तो जो ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर रिड्यूस हो जाता है। यहां कॉपर 2+ में है, कॉपर रिड्यूस हो जाता है। क्या बनता है? देखो R जो CHO है ये फिर से ऑक्सीडाइज होता है RCOO माइनस में, और यहां कॉपर बनता है Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, और ये रेड कलर का होता है। ये आपका रेड कलर का होता है। तो यदि रेड कलर का बन रहा है, पीपीटी दिख रहा है, तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड है। तो आप टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हो या फेलिंग टेस्ट कर सकते हो। 3 मॉलिक्यूल अगर बैलेंस करना हो तो 3 मॉलिक्यूल वाटर भी बनता है। नोट करो जल्दी से। आपके जो एनसीईआरटी में दे रखा है रिएक्शन, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, RCHO के साथ Cu2+ 2 मॉलिक्यूल, फिर 5OH माइनस, RCOO माइनस, Cu2O, और फिर 3 मॉलिक्यूल वाटर का। ठीक है? तो ये जो Cu2+ लिखा है, ये Cu2+ कॉपर सल्फेट से आ रहा है, और ये जो 5OH माइनस है वो फेलिंग रिएजेंट जो B है उससे आ रहा है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट से। तो आपको पूरा नहीं बताया कि ये रिएजेंट कहां है, ये क्या है, बट आपको पेपर में पूरा लिखना है कि ये कॉपर सल्फेट फेलिंग ए होता है, और ये जो आता है वो फेलिंग बी सोल्यूशन होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो उससे ये बनता है। तो मैंने फेलिंग ए फेलिंग बी लिखा दिया। ये पीछे फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, उसका स्ट्रक्चर ये होता है CO माइनस Na+, फिर CHOH, और फिर उसी जुड़ा हुआ CO माइनस K+। हो गया? ठीक है, ये था आपका एल्डिहाइड का टेस्ट। अब एक और टेस्ट लिख लो, हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। हैलोजन में स्पेसिफिक अगर आयोडीन यूज करोगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको। कौन देगा? मिथाइल कीटोन रिक्वायर्ड, CH3C डबल बॉन्ड हो और यहां कुछ भी जुड़ा हो, यह जरूरी होता है ये टेस्ट देने के लिए। CH3C डबल बॉन्ड हो। एक एक्सेप्शन होता है जो होता है CH3CH2OH इथेनॉल। तो एक्चुअली जो ये इथेनॉल CH2OH है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और CH3CHO बना लेता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, और CH3C डबल बॉन्ड यहां जब आ गया तो ये इसी कैटेगरी का हो गया। तो एल्कोहल में केवल और केवल ये ऐसा है जो आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी सभी कीटोन देते हैं, और कीटोन में भी जो अंदर वाले कीटोन वो नहीं देंगे, केवल CH3 और C डबल बॉन्ड O ऐसा होना चाहिए तभी वो देगा आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है? रिएजेंट क्या होता है वो लिख लो, क्या यूज करते हैं। तो हम यहां पे यूज करते हैं NaOH के साथ X2, X यहां पे
क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी हो सकता है। जब आयोडीन होता है तो उसको स्पेसिफिक आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के कभी कभी सीधे सीधे NaOX लिखा होता है। ये दोनों आपस में मिलके NaOX बनाते हैं, यानी NaOCl, NaOI ऐसे करके। तो इन दोनों में से कोई भी लिखा हो सेम टेस्ट देगा। नोट करो, हो गया। देखो कैसे देते हैं टेस्ट। मान लो C डबल बॉन्ड हो, CH3 है और इधर कुछ भी R लगा हुआ है। हमें इस R से नहीं मतलब, इधर कुछ भी लगाओ, केवल ये हमारे लिए ये जरूरी है टेस्ट देने के लिए। इसका जब रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ और X2 की जगह पे मान लो मैंने Cl2 ले लिया, या I2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मान लो Br2 ले लो, ज्यादा अच्छा रिएजेंट है वो। क्या होगा, ये जो CH3 है ये आपका बनाता है CH Br3 और ये R C डबल बॉन्ड O और यहां O माइनस जुड़ जाता है। NaOH यूज किए हो तो Na प्लस, KOH अगर बेस यूज किए रहोगे तो K प्लस। नोट करो इसे। तो देखो ये CHBr3 तभी बनेगा जब यहां पे CH3 हो। अगर ये CH3 नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इसलिए ये वाला फॉर्म होना जरूरी है। अगर इसका मैकेनिज्म देखना होगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैकेनिज्म देखना होगा तो मैंने आपको बताया था RSK IITK के वेबसाइट, उस पे यूट्यूब चैनल पे जाने के लिए, वहां पे मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बता रखा है कि ये कैसे बनता है। तो हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में मैकेनिज्म नहीं दे रखा। बट यदि आपको पढ़ना हो, जानना हो कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो आप RSK IITK यूट्यूब चैनल पे जाना। पर्टिकुलरली आप जब कार्बोनिल वाला लेक्चर देखोगे तो आपको दूसरे, तीसरे या चौथे लेक्चर तक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो जाके चेक करोगे, मिल जाएगा कि ये बनता कैसे है। ठीक है, नोट करो। अगर यहां X2 लिखा होगा, लेट सपोज अगर यहां पे कोई X2 लिखा हो तो यहां पे CHBr3 की जगह पे CHX3 हो जाएगा। X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कुछ इस तरीके से, ऐसे, और उसमें यूज कर रखा है NaOCl। NaOCl मतलब NaOX टाइप का रिएजेंट। फिर से ये काम वही करेगा, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, Na प्लस और उसके साथ CHCl3। यहां क्लोरीन यूज हुआ है इसलिए CHCl3 बनेगा। NaOBr होता तो CHBr3 बनता। नोट करो जल्दी से, हो गया। नेक्स्ट जो मैं आपको मैकेनिज्म रिएक्शन लिखाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल रिएक्शन। आपके बोर्ड में यह बार बार पूछा जाता है, एल्डोल और कैनिजारो। देखो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हैविंग कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी यहां बात हो रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन विल गिव एल्डोल रिएक्शन। कौन देगा एल्डोल रिएक्शन? तो ऐसा कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या यहां लिख सकते हो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। नोट कर लिया? तो इसका मतलब ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब ये है
कि कोई भी कार्बोनिल, एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल रिएक्शन तभी देगा जब उसके पास एटलीस्ट कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? तो देखो C डबल बॉन्ड हो, यहां पे R या H, R होगा तो कीटोन, यहां मैंने CH3 लिख दिया। अब ये C डबल बॉन्ड हो, यहां पे R होगा तो कीटोन बन जाएगा और H होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन यहां CH3 या मैं ऐसे मान लो CH2, ऐसे बड़ा सा चेन लगा दिया। इसके इस तरफ या इस तरफ C डबल बॉन्ड हो के दोनों में से कोई एक तरफ ऐसा होना चाहिए जो कार्बन जिसपे हाइड्रोजन हो। तो जस्ट कार्बोनिल के C डबल बॉन्ड हो के बगल वाला जो दोनों कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अपने कॉपी में नोट कर लो कि C डबल बॉन्ड हो के जस्ट बगल वाला जो दोनों कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड होगा तब तो उसमें एक ही कार्बन बगल में होगा, पर कीटोन होगा तो दोनों तरफ। जैसे देखो यहां पे अगर एल्डिहाइड हुआ C डबल बॉन्ड हो H तो केवल ये एक कार्बन है, पर अगर कीटोन हुआ तो इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो दो अल्फा कार्बन है और यहां पे केवल एक अल्फा कार्बन है। तो एल्डिहाइड या कीटोन के जस्ट जो बगल वाला कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है इसमें तो दो हाइड्रोजन है, यहां पे मान लो कोई ग्रुप लगा दिया जाए, फिर भी एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए तभी एल्डोल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इस पे अगर मान लो यहां पे मैं दो हाइड्रोजन लगा दिया तो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। नोट करो, हो गया। अब देखो एल्डोल रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, अच्छे से इसे एकदम कई बार अपने कॉपी पे लिख लिख के याद करके जाना। इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या डाइल्यूट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे करके लिखा होगा, या डाइल्यूट नहीं लिखा होगा तो सिंपल NaOH या KOH लिखा जा सकता है। तो अगर DIL का मतलब डाइल्यूट है, तो अगर डाइल्यूट या तनु हिंदी में बोलते हैं, तो अगर डाइल्यूट ना लिखा हो केवल NaOH लिखा हो तब भी हो जाएगा, बट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी होगा। तो देखो कैसे रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म देखो। मान लो हमने CH3CHO लिया, ये हमने लिया CH3CHO, क्या होगा, ये 2 मोल लोगे तो इससे अगर डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन कराओ, डाइल्यूट NaOH, इनका 2 मोल लेने पे आपको ये प्रोडक्ट बन मिलता है। कभी कभी इसके साथ हीट भी लिखा होता है। इस CH3CHO के एसिटाइलडिहाइड बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन इसी के दूसरे मॉलिक्यूल, 2 मोल इसलिए लिया है, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होता है, तो आपको यह प्रोडक्ट मिलता है, जिसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखा जा सकता है। मैं अभी बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है। नोट कर लो पहले इसे, हो गया। तो देखो अब मैकेनिज्म में बता रहा हूं आपको, वो तो रिएक्शन ही लिख दिया था वहां पे, कैसे ये रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज्म भी आपके बुक में है, तो इसे याद रखना अच्छे से। CH2H मैं ऐसे लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O H, फिर से वही है, CH3CHO ही लिखा है, CH3 में से एक H हमने बाहर निकाल के लिखा है। क्या होगा, पहले आप डाइल्यूट जब NaOH यूज करोगे, NaOH, ये जो कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन।
इसलिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर का होता है जो कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन लगा होता है। तो होता यह है कि ये जो OH माइनस है NaOH का सोल्यूशन में डाइल्यूट मतलब पानी में है, तो ये पहले इसको लेगा, OH माइनस इस H को ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है और ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये OH माइनस इस H को लेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे रह जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर H और यहां CH2 नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो निगेटिव है ऐसे कार्बन पे से ऑक्सीजन पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो निगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। अपनी कॉपी में लिख लो, जो निगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उस पर ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए निगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे चला गया, क्योंकि ये रेजोनेंस में था। निगेटिव सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ऐसे डबल बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे निगेटिव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका मैंने कहा था ना इसका 2 मोल लेते हैं, तो देखो 1 मोल यूज हो गया, दूसरा मोल फिर से आएगा। वो कैसे आएगा? वही लिखा है ना, CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट स्टेप में ये निगेटिव चार्ज दोबारा आएगा, ये कार्बन पे निगेटिव बनेगा और ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। तो निगेटिव बना के अटैक कराओ या सीधे पाई बॉन्ड का इस पे अटैक कराओ, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये समझ में आया? मैं 1 2 3 गिनती दे रहा हूं। 1 पहले ये होगा, फिर ये 2 नंबर, ये पहले इस पे अटैक करेगा, फिर ये 3 नंबर। तो पहले ये पाई बॉन्ड बनेगा, फिर ये टूट के इस पे जाएगा, फिर इस पे होगा। एक तो ऐसे दिखा सकते हो, एक डायरेक्ट इससे भी दिखा सकते हो। इससे आप दिखा सकते हो कि ये जो निगेटिव चार्ज है, ये वाला निगेटिव चार्ज वो डायरेक्ट इस पे अटैक कर दिया H, और यहां CH3 ये डायरेक्ट ये निगेटिव इस पे अटैक कर दिया, सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों में से कोई दिखा सकते हो, वो वाला ज्यादा सही है। तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पे ये C डबल बॉन्ड O बन गया, इधर H बन गया। अब जो हरा वाला है बस मैं उसी के कलर से लिख रहा हूं, ये CH2 है। देखना इस CH2 से ये C डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है। ये समझ में आया? ये देखो, ये H, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2, ये व्हाइट वाला पूरा पार्ट यहां ऐसे लिखा है हमने, और ये CH2 से ये CH2 पे जो निगेटिव बनेगा इधर आने से ये पाई बॉन्ड टूट के इस पे निगेटिव बनेगा। ये जो निगेटिव है ये कार्बोनिल पे अटैक किया, तो ये टूट के O निगेटिव बन गया, और इस कार्बन के साथ इधर H लगाया और CH3 लगाया। इस कार्बन जिस पे अटैक हो रहा, इस अटैक होने वाले कार्बन के साथ एक H और एक CH3 लगाया। तो इस यहां से इस कार्बन पे अटैक हुआ तो इस पे एक H और एक CH3 लगा दिया हमने, और जो यहां C डबल बॉन्ड O था ये हट गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो देखो अभी मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, ऐसे ही है ना ये, और ये यहां पे CH2 मान लो ऐसे निगेटिव चार्ज है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये जब इस पे ऐसे अटैक करेगा तो ये टूट जाएगा ना। तो बस मैं अब दिखा रहा हूं उसको, सही है? अब चूंकि डाइल्यूट है तो उसका मतलब उसमें पानी भी है, तो पानी जो आएगा उससे ये O माइनस H ले लेगा, ये OH हो गया और इधर H। ये समझ में आया?
ये जो O माइनस था वो OH हो गया, और ये CH2 को मैंने ये यहां कॉर्नर में लगा हुआ है, ठीक। इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, इसी का नाम है एल्डोल। हो गया एल्डोल रिएक्शन, ठीक। अब देखो अल्कीन कैसे बनता है। ये जो OH है, ये OH, ये जो कार्बोनिल के जस्ट बगल में यहां एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब भी हीटिंग दिया हो या ना दिया हो, अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराने को बोले, कंडेंसेशन का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है। तो देखो ये बन गया C डबल बॉन्ड O H, और ये यहां से ये निकलेगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा। ये कुछ ऐसे निकलता है, देखो ये ऐसे निकलता है, ये इधर पाई बॉन्ड बनता है और ये बाहर निकल जाता है। तो ये देखो यहां से H और यहां से OH दोनों मिलके क्या हुए, H2O, जो कि बाहर निकला, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O H, और इधर अल्कीन, और इधर ये H को मैं गायब कर दे रहा हूं, सीधे CH3 बस लिख रहा हूं। इधर लिखोगे तो इधर मान लो ये H है। और ये जो प्रोडक्ट है इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये समझ में आया? हो गया। अब जब एक ही मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल ये दूसरे पे अटैक, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया था, हमने 2 मोल लिया था ना यहां पे, तो इसको सेल्फ एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं। खुद का खुद के साथ रिएक्शन हुआ है तो इसको सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब कि हम 2 एल्डिहाइड लें और एक दूसरे वाले पे अटैक करें, तब उसे हम क्रॉस एल्डोल कहते हैं। इसका नाम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी है। कार्बोनिल के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको बीटा कार्बन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड है इसलिए अनसैचुरेटेड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड C डबल बॉन्ड O के कारण कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट देखो क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कैसे होता है वो देखो। मान लो पहला हमने रिएक्शन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये ले लिया, और दूसरा एक और एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, मान लो अब की बार C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन इधर है और इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन इस साइड या इस साइड कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं तुमको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, जब OH माइनस आएगा वो यहां से भी निकाल सकता है और यहां से भी निकाल सकता है H को। तो पहला मैं निकाल रहा हूं यहां से, OH माइनस आया, और ये जो CH3 है यहां इसको CH2 करके एक H हमने बाहर करके लिख लिया, ये इसको निकाल लिया, और ये इस कार्बन पे CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O H। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, चूंकि जो आपका जिस बीकर में आप या जिस आरबी में आप रिएक्शन करा रहे हो उसमें अभी ये भी बचा है और अभी ये भी बचा है। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने ही C डबल बॉन्ड O पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। ये नेगेटिव दोनों पे अटैक कर सकता है ना। ये 2 देने का मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही है और एक ही, एक एक प्रेजेंट नहीं है। एक एटम को ऐसे उठा के मॉलिक्यूल को नहीं रखा जाता, ये भी ढेर सारे हैं और ये भी ढेर सारे हैं। तो जब रिएक्शन कराना होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज बना वो यहां भी C डबल बॉन्ड O पे अटैक कर सकता है और इसी का जो दूसरा और होगा उस पे भी अटैक कर सकता है। तो देखो कैसे होगा। 2 मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे हमने आगे लिखा पहला वाला खुद का CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसका हमने अटैक कराया इसको यहां पे। तो कैसे बनेगा? ये हरा वाले को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं CH3
CHO पे माइनस, और इस येलो को इधर CH2 C डबल बॉन्ड H। ये समझ में आया? ये देखो, ये जो येलो वाला है ये बाद में यहां लिखा है, यहां देखो पहले ये CH2 निगेटिव था, ये निगेटिव इस पे C डबल बॉन्ड O पे अटैक किया है। समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल पहले से है तो ये OH बना दो, CH3 यहां पे OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर इसका कंडेंसेशन भी कराओगे तो यहां से H को निकाल दो, पानी को, और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। समझ में आया? अब देखो ये खुद का खुद पे रिएक्शन हुआ है तो इसको हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक। दूसरा ऐसा हो सकता है कि अब ये इस पे अटैक करे, तो मैं उस पे अटैक करा रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है? देखो ये निगेटिव चार्ज जब इस पे अटैक किया तो क्या बनेगा, मैं यहां से लिख रहा हूं CH3 एक कार्बन से जुड़ेगा, ऐसे देखो CH3 और यहां O पे माइनस, और इस येलो वालों को येलो से ही लिख रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये समझ में आया? मैंने इसी का अपने मॉलिक्यूल पे अटैक करा है, इसी का ये जो प्रेजेंट है ना आपकी बार रिएक्शन में, तो उस पे अटैक करा है, तो ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक किया, ये बाई बॉन्ड टूट गया, O पे निगेटिव बना। ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये जो O माइनस है ये OH बन जाएगा। कैसे OH बनेगा? वही जो पानी प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH का मतलब NaOH को पानी में घोला गया है, तो पानी से ये H+ ले लेगा। तो मैं छोटा करके यहीं पे लिख रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड O H। नेक्स्ट स्टेप में CH3 C, यहां पे OH, इधर यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है? अब इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो सेल्फ प्रोडक्ट था, जब दो मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन होना है, खुद का खुद पे अटैक हुआ है, तो सेल्फ प्रोडक्ट इसका इनोलेट बना के यहां पे एनायन बना के, ये एनायन बनाया ना निगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले पे अटैक कराया है ये लेके, तब उसको क्रॉस प्रोडक्ट। आगे चलो। अब देखो यहां दो प्रोडक्ट बन गए। अब एक पॉसिबिलिटी और है जो आप अपने से करके आओगे घर पे। क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। देखो हमने निगेटिव चार्ज यहां पे बनाया था ना, फिर इसी का अपने कार्बोनिल पे अटैक कराया यहां पे, और इसी का इस पे अटैक कराया। नेक्स्ट आप कराओगे क्या, इसमें एनायन बनाओगे और फिर इस एनायन का यहां पे कार्बोनिल पे अटैक कराओगे, और इसी एनायन का इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पे अटैक कराओगे। क्या मैं बोल रहा हूं? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, और यहां पे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये आपको दे रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH आएगा, NaOH का OH माइनस हमने यहां लिख लिया, OH माइनस ये H लिया, यहां पे निगेटिव बना, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 निगेटिव चार्ज। प्लस में अब देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी मैं फिर से अच्छा लिख दे रहा हूं। पहला क्या कि इस पे अटैक हो CH3 C डबल बॉन्ड O H पे, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करे CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक हुआ। अब ये अपने पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। दूसरे वाले पे ये एसीटोन है CH3COCH3, एसीटोन एल्डिहाइड वाले पे अटैक करेगा तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, और एसीटोन कीटोन वाले पे ही अटैक करेगा तो फिर आपका सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सेल्फ और क्रॉस का मतलब समझ में आया? कैसे बनेगा? इसमें जब देखो बनाओगे तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस CH2 से हमने इसको ऐड किया O पे माइनस, इधर इसमें H लगा है और एक CH3 लगा है। देखो CH3COCH2 इतना पार्ट हो गया जो यहां से आ रहा है, और ये O पे माइनस CH के साथ CH3, O पे माइनस CH का CH3। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड पे अटैक किया है, ये कीटोन था। दूसरा एल्डिहाइड भी होता तब भी क्रॉस बोलते। क्रॉस का मतलब होता है कि अपना मॉलिक्यूल ना हो बस। तो अपना मॉलिक्यूल ये देखो, ये आपका अपना मॉलिक्यूल है। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, इससे क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये CH2 हो गया। CH2 से इस कार्बन को जोड़ना है तो ये O पे माइनस यहां से ये पाई बॉन्ड से टूट गया ना, तो O पे माइनस। अब इस कार्बन, जिस कार्बन पर अटैक हुआ है, इससे देखो दो कार्बन जुड़े हैं, CH3 यहां भी CH3 जुड़ा है और एक और CH3 जुड़ा है। समझ में आया? अब देखो मैं यहां पे डायरेक्ट बना दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। O माइनस को मैं OH कर दिया, कहां से आएगा? पानी से वाटर आ जाएगा, जो वाटर पानी है वहां से H आ जाएगा, और ये O माइनस भी यहां पे OH हो गया। समझ में आया? अब ये देखो एल्डोल प्रोडक्ट है, इसमें सेल्फ एल्डोल कौन सा है, क्रॉस एल्डोल कौन सा है बताओ? ऊपर वाला क्रॉस है। क्यों? क्योंकि ये कीटोन वाला पार्ट और ये एल्डिहाइड वाला पार्ट, यहां भी ये कीटोन वाला पार्ट और ये भी कीटोन वाला पार्ट ही है, तो ये सेल्फ है और वो क्रॉस है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि एल्डोल प्रोडक्ट है या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, क्या है ये दोनों एल्डोल प्रोडक्ट है या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है? जब तक यहां पे अल्कीन नहीं बन जाता डबल बॉन्ड, तब तक वो एल्डोल प्रोडक्ट हैं। जब यहां से OH और यहां बीच से H, देखो इस H को निकाला जाता है, इस H को एक H जो है ऐसे करके लिख दो, तो ये मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो -H2O, और यहां बनाओ डबल बॉन्ड, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं यहीं पे छोटा सा लिख रहा हूं, अपने कॉपी में आप बना लेना। देखो यही बनेगा ना। तो अब ये जो बना अल्कीन, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ऊपर जब तक OH लगा था तब तक वो एल्डोल प्रोडक्ट था। सेम यहां पे भी करोगे, ये जो एक CH2 लिखा है, एक H को यहां लिखो और यहां से फिर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां देखो एक तरफ H लगेगा और दूसरी तरफ CH3 लगेगा, तो देखो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। यहां पे दोनों CH3 है, यहां एक CH3 एक H है। आपके लिए एक होमवर्क है, ये रिएक्शन करके आना। ये वाला जो डाइल्यूट NaOH है, ये सिंपल आपका एल्डोल रिएक्शन है, और ये जो है, जो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाया था अभी ना इसके पहले, वो है। पीछे का जो मैं आज एल्डोल रिएक्शन पढ़ाया हूं, उसे कॉपी पे 2-3 बार 4 बार अपने से लिखना बिना देखे, इसके बाद तब जाके आपको पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर इसको ट्राई करना। घर पे इसे ट्राई जरूर करना, आपसे होना ना होना उतना जरूरी नहीं है जितना ट्राई करना है, तो एक बार करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, जाओ।